आज का टाइटल है मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। आज का बहुत सुंदर बाबा ने टाइटल दिया है कि मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य क्या है। इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। जो यहाँ पे संगठन बैठा है, बाबा ने पूछा है कि ये जो संगठन है इसको कौन सा संगठन कहेंगे। इस संगठन की विशेषता क्या है? जो विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे। बाबा ने कहा जो भी संगठन बैठा है वो संगठन को क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा जो संगठन की विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे। इस संगठन की क्या विशेषता है जो और संगठन में नहीं देखी? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि ये जो संगठन है ऐसी कौन सी विशेषता है जो और कोई संगठन में नहीं देखी। अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? बाबा ने कहा आप अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? ये संगठन सारे ब्राह्मण परिवार में विशेष आत्माओं का संगठन है, लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता यह है इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेले होते हैं। बाबा ने कहा भारत में जो है सबसे ज़्यादा क्या है? नदियां हैं। और बाबा ने कहा नदियां जो हैं उस नदियों पे सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। तो नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेले होते हैं, लेकिन ये मेला प्रसिद्ध नदियों का है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। बाबा जो है वो क्या है? ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा उस ज्ञान के सागर से निकली हुई ये छोटी छोटी क्या है? पतित पावनी नदियां हैं। तो बाबा ने कहा पतित पावनी नदियों का ये क्या है? मिलन है। अपने को पतित पावनी समझती हो? बाबा ने आज आपको टाइटल दिया कि आप पतित पावनी क्या हो? नदियां हो। तो बाबा ने कहा जब भगवान आपको पतित पावनी नदी समझता है तो क्या आप अपने आप को पतित पावनी नदी समझती हो? अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती हैं? पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए? कोई भी पतित आत्मा का ये संकल्प भी समा जाए। इसके लिए मुख्य बात यही सदा बुद्धि में रखनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपने आप को बाबा ने कहा क्या समझना है कि मैं पतित पावनी पतित संकल्पों को व वृत्तियों को दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार कर नहीं सकता। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगी। बाबा ने कहा अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई भी पतित आपको किचड़ा गंदगी और कीटाणु भस्म नहीं कर सकता। बाबा ने कहा वैसे कोई भी पतित आत्मा पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता है। और भी पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगी। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि मैं माइक बनी हूँ, माइट हाउस नहीं बनी हो। इसीलिए जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा लगता है और माइक अर्थात आवाज कनरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मनरस का अनुभव कराती है। बाबा ने कहा जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा लगता है,
ऐसे बाबा ने कहा माइक अर्थात आवाज कनरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मनरस का अनुभव कराती है। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते हैं तो ये इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस तरफ आकर्षित होता है। पतित कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण ना हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस का अनुभव करे। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मन मनाभाव की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो वो अन्य को मनरस का अनुभव कैसे करा सकेंगे। बाबा ने कहा अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे, बाबा ने कहा हमारा किसी के प्रति भी जरा सा संकल्प नहीं चलना चाहिए, किसी वस्तु के प्रति, किसी वैभव के प्रति। बाबा ने कहा जरा भी फंसे हुए होंगे तो वो अन्य को मनरस का अनुभव कैसे करा सकेंगे। कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद भी कौन सी स्टेज से पार होना है। बाबा ने कहा अगर लगाव मिट भी गया लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार करना है वो जानती हो। बाबा ने कहा अगर लगाव जरा भी था तो वो मिट गया है, लेकिन बाबा ने कहा उसके बाद कौन सी स्टेज पार करनी है वो जानती हो। लोहे की जंजीरें मोटी मोटी जंजीरों को तोड़ चुकी हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वो महीन धागे कौन से हैं ये परखना भी बड़ी बात नहीं है इस ग्रुप के लिए। जानती भी हो चाहती भी हो फिर बाकी क्या रह जाता है, क्वेश्चन मार्क। बाबा ने कहा मोटी मोटी लोहे की जंजीरें तो छूट गई हैं, लेकिन अब बाबा ने कहा सूक्ष्म जो जंजीरें हैं वो बाबा ने कहा कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बन सकते, वो महीन धागे कौन से हैं ये परखना भी बड़ी बात नहीं है इस ग्रुप के लिए। जानती भी हो चाहती भी हो फिर बाकी क्या रह जाता है। बाबा ने कहा जानते भी हैं और परख भी लेते हैं, फिर बाबा ने कहा रह क्या जाता है। सभी में महीन से महीन धागा कौन सा है जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। हर एक ने सुनाया, ये सभी नोट करना, ये नोट काम में आएंगे। और भी कुछ है, इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई हैं, ये विशेषता है ना। बाबा ने कहा भारत में सबसे ज्यादा क्या है, नदियां हैं। परमात्मा जो है वो क्या है, सागर है। तो बाबा ने कहा इस जो संगठन ये बैठा है, इस संगठन को बाबा ने आज कौन सा टाइटल दिया, पतित पावनी। बाबा ने कहा आप सब क्या हो, नदियां हो। तो बाबा ने कहा ये परखना भी बड़ी बात नहीं है, जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है, हर एक ने सुनाया, ये सभी नोट करना, ये नोट काम में आएंगे। बाबा ने कहा जो भगवान सुनाता है वो बाबा ने कहा नोट करो, जो नोट करेंगे फिर बाबा ने कहा आगे चलकर ये हमारे काम आएंगे। और भी कुछ है, इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई, ये विशेषता है ना। सरस्वती तो गुप्त होती है। बाबा ने कहा गंगा यमुना तो है लेकिन सरस्वती क्या है, अभी गुप्त है। इसका भी बड़ा गुह राज है कि गंगा कौन और यमुना कौन। बाबा पूछ रहा है कि ये जो बाबा ने कहा गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष है लेकिन सरस्वती क्या है, गुप्त रूप में है। तो बाबा ने कहा फिर ये गंगा यमुना कौन है, पहले ये बताओ कि सभी से महीन धागा कौन सा है, फिर इससे आप ही समझ जाएंगे गंगा कौन यमुना कौन।
सभी से महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द ही है। बाबा ने कहा सबसे महीन धागा कौन सा है? मैं शब्द का है। मैं ये हूँ, मैंने किया, मुझे ये करना है। बाबा ने कहा है आगे, सबसे आगे क्या करते हैं? मैं करते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे महीन धागा कौन सा है? मैं शब्द का है। मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला है। बाबा ने कहा मैं को छोड़कर क्या कहना है? मेरा कहना है, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा है कि देह अभिमान से पार ले जाएगा, एक शब्द में कहेंगे, और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आने वाला है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। बाबा ने कहा अपने आप को क्या समझना है? क्या समझते हैं? मैं फलाना हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं फलाने पद पे हूँ। हर एक में बाबा ने कहा मैं जोड़ते हैं तो बाबा ने कहा क्या आता है? मैं कहने से अभिमान आता है, और मेरा कहने से बाबा ने कहा देही अभिमानी होते हैं। तो बाबा ने कहा मैं शरीर नहीं, इससे पार जाने का अभ्यास तो करते रहते हो, लेकिन यही मैं शब्द की मैं फलानी हूँ, मैं सभी कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ क्या? बाबा ने कहा अपने आप को क्या कहते हैं? मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं किसी से कम हूँ क्या? बाबा ने कहा अपने आप को मैं करके क्या समझते हैं? मैं आना माना अभिमान आना, देह अभिमान आना। तो बाबा ने कहा मैं फलानी हूँ, मैं सभी कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ क्या? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये करती हूँ और कर सकती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वो मैं जानती हूँ। अपने आप को क्या समझने लगते हैं कि हमें पता है, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस पद पे हूँ। बाबा ने कहा मैं बहुत करते हैं। मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मर कर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं ये जानती हूँ। ऐसे मैं की लिफ्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। ये सभी से बड़ा महीन धागा है। न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। बाबा ने कहा कि ये जो सबसे बड़ा महीन धागा है, ये न्यारा बनने के बजाय बाबा ने कहा बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है, चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा। बाबा ने कहा कि अंदर कोई ना कोई आशाएं रहती हैं, चाहे नाम का प्यारा, चाहे मान का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना लेता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े? बाबा ने कहा ये जो मान शान चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, तो बाबा ने कहा इसको बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर कैसे हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। जिम्मेवार ताजधारी ग्रुप में ही, बाबा ने कहा जिम्मेवारी ताजधारी ग्रुप को ही मंगाया। जिम्मेवारी के लक्ष्य को धारण करने वाला ग्रुप तो हो ही ना। बाबा ने कहा सभी आपको क्या समझते हो? अपने आप को जिम्मेवार समझते हो? बाबा पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप बैठा है वो अपने आप को क्या समझता है? जिम्मेवार समझ रहे हो? तो बाबा ने कहा कि धारण करने वाला ग्रुप है, बाकी क्या चाहिए? निरहंकारी हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। बाबा ने कहा पूछा है कि निरहंकारी हो, निराकारी हो। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली ही हो जाएंगे। सबसे पहले बाबा ने कहा निरहंकारी बनो, उसके बाद निराकारी बनो, फिर बाबा ने कहा कि निर्विकारी तो ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। युक्तियां से अपने को अल्प समझने
समय के लिए निरहंकारी बनाते हो, लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर ये कार्य कर रहा हूँ। ये स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर बनने के कारण निरंतर निरहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। बाबा ने कहा कि स्मृति और अभ्यास नेचुरल को बाबा ने कहा सदा नेचर बना लो। तो बाबा ने कहा नेचर ना बनने के कारण निरंतर निरहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उसको सदा ये स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे ये स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर ये कार्य कर रही हूँ। बाबा ने कहा अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, तो हम उसे बताते हैं कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ, फलानी जगह से आया हूँ। तो बाबा ने कहा जैसे हम लौकिक का एड्रेस देते हैं कि मैं फलाने यहाँ से आया हूँ, तो ऐसे बाबा ने कहा कि ये सदा स्मृति रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर के ये कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्मृति का अभ्यास करते रहो तो निराकार से साकार में आने से निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। ये अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफर करो। बाबा ने कहा अनुभव तो करते हो, लेकिन अब क्या करना है, सदा काल के लिए क्या करना है, ट्रांसफर करो। यूं वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति है, लेकिन सदा काल के लिए और बेहद के वैरागी बनो, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। योग युक्त भी हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। बाबा ने कहा अगर योग युक्त आपकी स्थिति है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा अब उसे कहने के बजाय क्या करना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। आपका हर कर्म हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। बाबा ने कहा आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त राजयुक्त रहस्य युक्त हो, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। अपने संकल्प व बोल में कर्म में अगर ये तीनों बातें नहीं हैं तो व्यर्थ है। बाबा ने कहा अपने संकल्प में बोल में कर्म में अगर ये तीनों बातें नहीं हैं तो बाबा ने कहा व्यर्थ है। कौन सी तीन बातें बाबा ने कही, युक्ति युक्त राजयुक्त और रहस्य युक्त। अगर राजयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा, व्यर्थ है। समझना चाहिए अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी हैं, तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या व विघ्न सरकमस्टांस आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योग युक्त ज्ञान युक्त स्नेह युक्त दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं वही माया प्रूफ होते हैं। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ, ये प्रमाण रूप बनना है। बाबा ने कहा कहना नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाना है। आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर भी पुरुषार्थ का सफलता का अरमान रह जाता है। इसका भी कारण है कि कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान नहीं पालन होता है। तभी बाबा ने कहा अपने अंदर भी पुरुषार्थ का सफलता का अरमान
रह जाता है। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो चेक करो मैं कौन से फरमान की कमी है। बाबा ने कहा अगर जरा सी भी हलचल होती है तो बाबा ने कहा खुद की चेकिंग करो कि हमारे में कौन से फरमान की कमी है, जिसका प्रत्यक्ष फल 1 सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं है, फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। बाबा ने कहा जो भगवान हमको फरमान करता है, बाबा ने कहा सिर्फ बातों के लिए नहीं है, फरमान हर समय हर कर्म के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत बेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को। बाबा ने कहा जैसे ही हमारी अमृत बेले से दिनचर्या शुरू होती है उस टाइम से बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो, वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को और सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे, क्योंकि अब रुकने की बात खत्म हुई, अब है स्पीड को तेज करने की बात। जो भी स्टेज सुनी है उस पर ठहरते भी हो और पुरुषार्थ में विशेष आत्मा भी बने हो। स्टेज को चेक करने में ठीक हो। बाबा ने कहा अपनी स्टेज को चेक करो, तो बाबा ने कहा स्टेज को चेक करने में ठीक हो, लेकिन अभी क्या करना है, परसेंटेज को बढ़ाना है। परसेंटेज कम है, पेपर जो दिया है उसकी रिजल्ट ये है नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो, अभी ये संपूर्ण करना है। ज्ञान के फोर्स के जो महीनता का अनुभव सुनाया उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। नकली फोर्स नुकसान देने वाला फोर्स ना आए उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो ना किसका तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। जहां तरस होगा वहां फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। जहां रहम दिल बनना चाहिए वहां रहम दिल बनने के बजाय रोबदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो, अपने को स्टेट के मालिक समझते हो। ये सभी स्टेटस मिनिस्टर्स आए हुए हैं, तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। तो सेवाधारी हो ना, कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। अगर कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान व महिमा मिलनी चाहिए, ये भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर ये भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। बाबा ने कहा अगर जरा सा भी हमारे अंदर संकल्प रहता है कि मान शान सब कुछ हमें चाहिए, तो बाबा ने कहा अगर आपको चाहिए अभी, तो बाबा ने कहा फिर आप दाता के बच्चे नहीं हुए। ये भी लेना है, देने के आगे शोभता नहीं है, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेट पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहम दिल बनेगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः
होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना ये अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी बात है। ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना है। कोई समझते हैं शक्ति नहीं है, क्यों? वेस्टेज ज़्यादा है, वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। अच्छा, ओम शांति।